Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will understand some numericals based on projectile motion. देखो क्वेश्चन है, a cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है, क्या है 30 डिग्री से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, और जो उसकी स्पीड है, किस स्पीड से उस बॉल को हमने थ्रो किया 28 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, देखो पहले आपके पास गिवन क्या क्या है हम वो राइट डाउन कर लेंगे। हियर यू इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 28 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स थीटा की वैल्यू गिवन है 30। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अब देखो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, इसे हम h से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यही वैल्यू होती है ना इसकी, है ना। सारी वैल्यूज आपको गिवन है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, u स्क्वायर हमें क्या करना है 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 30, साइन 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू 9.8। क्लियर है। देखो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 28 का स्क्वायर, ये स्क्वायर करने के बाद आपके पास आएगा यहाँ पे 784 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और उसका स्क्वायर है तो 1/4 डिवाइडेड बाय 19.6। 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये 4 से ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 1 सा 4 196। क्लियर है। अब देखो h की वैल्यू आपके पास आ गई 196 डिवाइडेड बाय 19। यहाँ पे अगर डेसिमल हम हटा दें तो यहाँ लग जाएगा 10, इससे ये चीज़ कैंसिल आउट हो रही है और आपके पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर। मीन्स मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई आपके पास 10 मीटर्स। एक तो आपको ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है। अब देखो सेकंड क्या बोल रहे हैं ये, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। मीन्स आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था उसे हम डिनोट करते हैं। देखो पहले सेकंड पार्ट हमें फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे हम डिनोट करते थे t के साथ, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। क्लियर है। अब देखो ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2u की जगह क्या आपके पास 28 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 होल डिवाइडेड बाय g की जगह आ जाएगा 9.8। क्लियर है। देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 इज 1/2 होल डिवाइडेड बाय 9.8। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2.86 सेकेंड। तो जो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 2.86 सेकेंड। क्लियर है। देखो ये हमें सेकंड थिंग निकालनी थी। अब थर्ड ये क्या पूछ रहे हैं, देखो द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। मीन्स कहाँ पे जाके वो फॉल डाउन हुआ वो वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको हॉरिजेंटल रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज
को हम r से डिनोट करते हैं और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब देखो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा साइन 2 थीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय जी की जगह आ जाएगा 9.8। देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 28 का स्क्वायर करने के बाद जो है वो आपके पास आता है 784 और यहाँ जाएगी आपके पास वैल्यू किसकी, साइन 60 डिवाइडेड बाय 9.8। तो ये आ जाएगा 784 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 इज √3/2 होल डिवाइडेड बाय 9.8। ये जब आप सॉल्व करोगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज आर की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 69.3 मीटर्स। ये आप एक बार सॉल्व करके चेक कर लेना वैल्यूज। ये आपके पास आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू। देखो सिंपल क्वेश्चन था, आपके पास गिवन था सब कुछ, ठीक है। आपको सिंपल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इसे निकालने का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। हमने सिंपल वैल्यू पुट की और कैलकुलेट करके ये वाला न्यूमेरिकल आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। अब देखो हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको गिवन क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर है, मैक्सिमम हाइट के बराबर। क्लियर है। तो देखो हमें पता होना चाहिए इसके लिए कि हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर है, गिवन है आपके पास, वो किसके बराबर है, मैक्सिमम हाइट के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर होती है, देखो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं यू स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये किसके बराबर है, गिवन है हमें मैक्सिमम हाइट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये चीज़ आपको गिवन है, यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम कैसे करेंगे, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो हम इसे ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको ऐसे रहने दो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g और यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी और यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, ये दोनों तरफ सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से एक साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा भी कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। देखो आपके पास क्या क्या रह गया, इधर क्या है आपके पास 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला 2। सिंपल, ये वाली चीज़ आपके पास रह गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 को आप इधर लेके आ जाओ, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 हो गया 4 इक्वल टू साइन थीटा वैसे ही रहा, कॉस थीटा को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, tan थीटा। 4 किसके बराबर आ गया, tan थीटा के बराबर। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, है ना। तो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, 4 के बराबर। और हम राइट डाउन कर सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 4। यही चीज़ तो हमें फाइंड आउट करनी थी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इस तरह से कर लो। बस मेन आपको यही है इन क्वेश्चंस में कि आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं इनकी सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है। आई थिंक आधे को आज मैंने 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए, सिंपल थे। आई थिंक आपको क्लियर हो गए। ओके, थैंक यू।